हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट सेकंड का आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल एलिमेंट्स है। ये अपने मिनरल एलिमेंट्स कई दिनों से चल रहे हैं और जिनमें आज अपना नेक्स्ट जो मिनरल एलिमेंट्स है वो है मैग्नीशियम। छठा एलिमेंट है मैग्नीशियम Mg। देखो, मैग्नीशियम भी पादपों को एक आवश्यक एलिमेंट्स में आता है। ये पादपों में जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन मुख्य रूप से पाया जाता है। मैग्नीशियम आयन भी कैल्शियम के समान कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी प्रकृति में एक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है जो आयन के रूप में मृदा से अवशोषित किया जाता है। अब मैग्नीशियम आयन की पादपों में मैग्नीशियम आयन के कार्य और मैग्नीशियम आयन की यदि न्यूनता हो जाती है तो उस न्यूनता के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे कि पादपों में मैग्नीशियम आयन यह भी कैल्शियम की भांति कार्बोनेट के रूप में ही पाया जाता है। तो भाई जो है मैग्नीशियम ये भी कैल्शियम की भांति कार्बोनेट अयस्क के रूप में ही प्रकृति में पाया जाता है, जिसमें यह अधिकतर MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट के। तो कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 था, उसी प्रकार से ये मैग्नीशियम कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है। और ये जो हैं ये विलेय एवं विनिमय योग्य क्षार के रूप में रहता है। यह विनिमय एवं विलेय के रूप में यह विनिमय विलेय योग्य क्षार के रूप में रहता है। भाई मृदा में ये किसके रूप में पाया जाता है? बेस के रूप में, क्षार के रूप में। आदान प्रदान के विनिमय या विलेय के रूप में, विलेय विक्षय नहीं विलेय है। विनिमय विलेय योग्य क्षार के रूप में ये पाया जाता है। यह शीघ्र ही निक्षालित हो जाता है। यह शीघ्र ही निक्षालित धोया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, निक्षालित किया जा सकता है। ये डोलोमाइट के रूप में भी पाया जाता है कई बार। तो वर्षा काल में इसकी कमी हो सकती है। वर्षा काल में इसकी कमी हो सकती है। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज दी कि भाई मैग्नीशियम जो है ये भी कैल्शियम की भांति कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में ये प्रकृति में पाया जाता है। यह विनिमय और विलेय योग्य क्षार के रूप में रहता है। भाई प्रकृति में किसके रूप में रहता है? बेस प्रकृति के रूप में, क्षारीय प्रकृति के रूप में यह मृदा में पाया जाता है।
और यह शीघ्र निक्षालित मतलब धो के अलग किया जा सकता है, और वर्षा काल में इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वर्षा ऋतु में आके इसकी क्या हो जाती है, कमी। अब देखते हैं इसके फंक्शन, कार्य। मैग्नीशियम के कार्य क्या है, पौधों में क्या कार्य ये करता है। मैग्नीशियम के कार्य, फंक्शन, कि पौधों में मैग्नीशियम के क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्य पौधों में ये करता है। तो एक तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य तो इसका यह है कि ये पत्तियों में पाया जाता है, जो क्लोरोफिल का एक मुख्य घटक होता है। यह क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक है। यह है क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक है। कि भाई पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है, उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन महत्वपूर्ण घटक होता है, और इसके टेट्रापाइरोल केंद्र में स्थित होता है। इसके टेट्रापाइरोल केंद्र में स्थित होता है। भाई मैग्नीशियम आयन जो है क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक है। इसका जो टेट्रापाइरोल होता है वो केंद्र में स्थित होता है, और पत्तियों में कुल मैग्नीशियम का 10% है। पत्तियों में कुल मैग्नीशियम का 10% क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल में होता है कि भाई पत्तियों में जो कुल मैग्नीशियम पाया जाता है उसका 10% भाग किस में होता है, क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण घटक होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट दूसरा कार्य है कि यह उच्च तेलयुक्त बीजों में, यह उच्च तेलयुक्त बीजों में फास्फेट के रूप में यह उच्च तेलयुक्त बीजों में फास्फेट के रूप में, वाहक के रूप में, फास्फेट वाहक के रूप में कार्य करता है। कि भाई फास्फेट वाहक के रूप में फास्फेट का आदान प्रदान करने में ये उच्च फैट से युक्त, उच्च तेलयुक्त जो बीज होते हैं उनमें फास्फेट वाहक के रूप में मैग्नीशियम आयन कार्य करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम की उप-इकाइयों को जोड़ने में भी इसका योगदान रहता है। राइबोसोम की उप-इकाइयों को जोड़ने में भी इसका योगदान होता है। भाई देखो राइबोसोम है, राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ये दो उप इकाइयों के, ये जैसे 60S प्लस 40S, ये 50S प्लस 30S, इन दो उप इकाइयों से मिलकर ये राइबोसोम बने होते हैं।
अब इनकी एक बड़ी उप इकाई होती है, एक बड़ी उप इकाई और एक होती है छोटी उप इकाई। इन दोनों उप इकाइयों को जोड़ने में ये मैग्नीशियम जो आयन होता है ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। इन दो उप इकाइयों को जोड़ने में, भाई 80S राइबोसोम की हो या 60S 70S राइबोसोम की, दोनों उप इकाइयों की जो बड़ी और छोटी जो दो उप इकाई होती हैं, जैसे ये इसकी 50S और ये इसकी 30, बड़ी नीचे होती है 50S और 30S, ये दो उप इकाई हैं। इन उप इकाइयों को जोड़ने में मैग्नीशियम आयन का अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। और नेक्स्ट इसका जो कार्य है वो है, यह अनेक एंजाइमों जैसे हेक्सोकाइनेज, कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज, हेक्सोकाइनेज, डिकार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज, डिकार्बोक्सिलेज, फास्फोराइलेज, डिहाइड्रोजिनेज, आदि ETC आदि एंजाइमों को सक्रिय करने में भी इसका अपना महत्वपूर्ण कार्य होता है। आदि को सक्रिय करता है। नेक्स्ट और लास्ट कार्य है, ATP से PO4 के स्थानांतरण वाली क्रियाओं में, ATP से PO4 वाली, भाई ATP से जो PO4 वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, PO4 के स्थानांतरण वाली क्रियाओं में एंजाइम क्रियाधार वाली क्रियाओं में एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाने में सहायता करता है। तो ये तो है मैग्नीशियम तत्व के कार्य है कि पादपों में मैग्नीशियम क्या कार्य करता है। कि ये तो महत्वपूर्ण भाग तो ये है कि क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण घटक है, अवयव है, कि इसके टेट्रापायरोल जो हैं वो उसके केंद्र में स्थित होते हैं, सेंट्रल पॉइंट में पाए जाते हैं। पत्तियों में इसके कुल मैग्नीशियम का 10% भाग जो है जो क्लोरोफिल में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ये उच्च तेलीय युक्त बीजों, अत्यधिक फैट्स युक्त जो बीज होते हैं उनमें फास्फेट वाहक के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट है ये राइबोसोम की जो दो उप इकाइयाँ होती हैं उन दो उप इकाइयों को जोड़ने में भी इसका योगदान होता है। जैसे ये राइबोसोम की दो उप इकाई हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, इसकी दो सब यूनिट होती हैं। इन सब यूनिट को जोड़ने में ये मैग्नीशियम आयन अपना योगदान करता है। नेक्स्ट है ये इसके द्वारा कई सारे जो एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज, डिकार्बोक्सिलेज, फास्फोराइलेज, डिहाइड्रोजिनेज आदि एंजाइम जो हैं उनको ये सक्रिय करने में भी मैग्नीशियम आयन का अपना कार्य होता है, रोल होता है। ATP से PO4 के स्थानांतरण वाली जो क्रियाओं में एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाने में भी यह सहायता करता है। तो ये तो है मैग्नीशियम के कुछ फंक्शन, मैग्नीशियम आयन के कुछ कार्य हैं कि इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य ये पादपों में किया जाता है। अब देखते हैं इसकी न्यूनता के न्यूनता के लक्षण। की न्यूनता के
लक्षण कि यदि पादपों में मैग्नीशियम तत्व की कमी हो जाए तो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहले तो यह है, मैग्नीशियम आयन सरलतापूर्वक चलायमान होता है। मैग्नीशियम आयन सरलतापूर्वक चलायमान होता है। भैया आसानी से चलायमान होता है, इसलिए यह प्रौढ़ जो पुरानी जो पत्तियां होती हैं उन इसकी न्यूनता के लक्षण सर्वप्रथम परिपक्व, इसलिए इसकी न्यूनता के लक्षण सर्वप्रथम प्रौढ़ पत्तियों परिपक्व प्रौढ़ पत्तियों, सबसे पहले तो परिपक्व जो प्रौढ़ पत्तियां होती हैं, परिपक्व जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं जो पुरानी पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है पत्तियों की शिराओं के बीच में हरिमहीनता। पत्तियों की शिराओं के बीच में हरिमहीनता होती है, क्लोरोसिस। हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है कि भाई पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों की शिराओं के बीच में हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है। और नेक्स्ट तीसरा जो कार्य है वो है कैरोटीन की कमी हो जाती है। कैरोटीन की कमी हो जाती है। नेक्रोसिस उत्तक्षय प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी उत्तक्षयी धब्बे विकसित हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी जो नेक्रोसिस धब्बे जो होते हैं, उत्तक्षयी जो धब्बे होते हैं वो दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट है तना पतला पीताभ हरा हो जाता है। तना पतला पीताभ हरा हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट कार्य है तंबाकू में सैंडाउन रोग हो जाता है। तंबाकू में सैंडाउन रोग हो जाता है। ये सैंडाउन रोग क्या होता है कि इसमें निचली पत्तियों के शीर्ष और सिराओं के मध्य पत्ती का रंग उड़ जाता है। नीचे जो पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों का रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये इसमें मैग्नीशियम तत्व की कमी के लक्षण है पादपों में कि मैग्नीशियम तत्व की ये सरलता से चलायमान होता है, आसानी से पादपों में आवागमन करता रहता है। इसलिए इसकी जो सर्वप्रथम न्यूनता के जो लक्षण हैं वो प्रौढ़ परिपक्व प्रौढ़ पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों में इसके लक्षण दिखाई देना प्रारंभ होते हैं। पत्तियों की शिराओं के बीच में हरिमहीनता क्लोरोसिस हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है। कैरोटीन की कमी होने लगती है। कभी कभी उत्तक्षयी नेक्रोसिस धब्बे उसमें विकसित हो जाते हैं। तना जो है पतला पीताभ पीला रंग का होने लगता है। हरा पीताभ हरा हो जाता है, पीला हरा रंग का तना हो जाता है। तथा तंबाकू में सैंडाउन रोग
उत्पन्न हो जाता है। यह है मैग्नीशियम तत्व की न्यूनता के लक्षण। यदि पादपों में मैग्नीशियम तत्व की कमी हो जाए तो ये लक्षण पादपों में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो अगला एलिमेंट्स आएगा उसको अपन अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।